क्रिया प्रवर्तक श्री लाहिरी बाबा की संक्षिप्त जीवनी और उपदेश। आविर्भाव 30 सितंबर 1828, स्थान घूर्णी ग्राम, बंगाल। महासमाधि 26 सितंबर 1895, स्थान मदनपुरा, वाराणसी। हिमालय के अमर गुरु महाअवतार बाबा जी, क्रिया योग के प्रदाता श्री श्री लाहिरी महाशय जी के परम पूज्य गुरुदेव। महाअवतार बाबा जी ने अदृश्य रूप से दानापुर रेल प्रमंडल, जहां लाहिरी बाबा कार्यरत थे, उनके अधिकारियों के मन को प्रेरित कर टेलीग्राम से संदेश भिजवाकर रानीखेत सैनिक छावनी में पोस्टिंग करवाई। और फिर लाहिरी बाबा एक दिन जब घूमते घूमते द्रोणगिरी पर्वत के निकट पहुँचे, तब महाअवतार बाबा जी ने आवाज़ देकर उन्हें शिखर पर बुलाया। महाअवतार बाबा जी ने अपने विशिष्ट पराशक्ति से अनुपम स्वर्ण महल का निर्माण किया, जो मणि रत्नों से जड़ित अनुपम छटा बिखेरती ऐसे स्वयं प्रकाशित हो रही थी मानो उषा की बेला हो। उस स्वर्ण महल में सप्तर्षि तथा अन्य विशिष्ट महायोगीगण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान थे। उसी महल में रात्रि के तीसरे पहर अग्नि के समक्ष महाअवतार बाबा जी ने लाहिरी बाबा को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की। तिथि विचार से संभवतः 2 से 9 दिसंबर 1868 के बीच लाहिरी बाबा की दीक्षा संपन्न हुई थी। क्रिया दीक्षा के समय महाअवतार बाबा जी ने यह उद्घोष किया, सहस्राब्दियों पूर्व जिस योग को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था, वही योग आज मैं तुम्हारे द्वारा इस विश्व को दे रहा हूँ। तत्पश्चात महाअवतार बाबा जी ने अपने योग बल से लाहिरी बाबा को स्पर्श कर समाधि लाभ कराया। समाधि में 7 दिन रहने के बाद पुनः महाअवतार बाबा जी की इच्छा से उनकी चेतना ब्रह्म बाह्य जगत में वापस आई। महाअवतार बाबा जी से आदेश पाकर वे अपने वर्तमान जीवन के दायित्व अर्थात गृहस्थ मुमुक्षु जनों में क्रिया योग द्वारा भगवत भक्ति का संचार करने के लिए हिमालय से प्रस्थान किया। दीक्षा कार्य पूर्ण होते ही सैन्य चौकी में उनके तबादले का आदेश आ गया। पुनः आकर उन्होंने अपना सरकारी कार्यभार संभाला। लाहिरी बाबा के प्रथम शिष्य उनके मित्र जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे वे हुए। दूसरे शिष्य उनके अंग्रेज अधिकारी हुए। अफजल नाम का एक मुस्लिम शिष्य भी था जो अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त था। इस प्रकार बाबा ने सभी जाति धर्मों व वर्णों के मुमुक्षुजनों को क्रिया योग की दीक्षा देकर परम गति प्रदान किया। लाहिरी बाबा के प्रमुख शिष्य थे श्री पंचानन भट्टाचार्य देवघर, श्री महेंद्रनाथ चटर्जी कोलकाता, श्री कृष्णाराम साठे बनारस, श्री तिनकौरी लाहिरी श्री लाहिरी बाबा के प्रथम पुत्र, श्री दुकौरी लाहिरी लाहिरी बाबा के द्वितीय पुत्र, श्रीमती काशी मणि देव शर्मन लाहिरी बाबा की पत्नी, श्री गुरदास बनर्जी चुनचुरा बंगाल, श्री चित्रसेन सिंह फैजाबाद, श्री काली कृष्ण टैगोर कोलकाता, श्री आशुतोष चटर्जी कोलकाता, श्री प्रियनाथ करार यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी अर्थात परमहंस योगानंद जी के गुरु, श्री ब्रिजलाल अधिकारी बंगाल, श्री प्रसाद दास गोस्वामी श्री रामपुर, श्री काली कुमार बनर्जी बांग्लादेश, श्री राम गोपाल मजुमदार तारकेश्वर, श्रीमती संध्या दास कोलकाता, श्री हरि नारायण पलोधी बनारस, श्री काली कुमार राय दानापुर, श्री विजय चंद्र नवद्वीप, श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल भागलपुर, श्री महादेव प्रसाद बनारस, श्री वृंदाराम बनारस, श्री भगवती चरण घोष परमहंस योगानंद जी के पिता, श्री आमिर अली बनारस व श्री अब्दुल गफूर सहारनपुर से थे। श्री गंगाधर बंदोपाध्याय बनारस से, श्री मनमथनाथ मुखर्जी अर्थात स्वामी प्रणवानंद जी महाराज हावड़ा से तथा श्री नील माधव हावड़ा से। लाहिरी महाशय बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में सपरिवार रहते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती काशी मणि देवी था। इनके 2 पुत्र दुकौरी व तिनकौरी तथा 5 पुत्रियां हुई। दोनों पुत्र महान योगी हुए। लाहिरी महाशय अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इन्होंने वेद, उपनिषद,
एवं अन्य शास्त्र महाराष्ट्रियन पंडित श्री नागभट्ट से सीखा था। 18 वर्ष की उम्र में सन 1846 में इनका विवाह हुआ। 23 वर्ष की उम्र में सन 1851 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सेक्शन के PWD विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त की। 17 वर्ष बाद 23 नवंबर 1868 को रानीखेत के लिए तबादले का आदेश मिला। 27 नवंबर को वो रानीखेत के लिए रवाना हुए। 17 दिसंबर 1868 को उन्होंने वापस अपने तबादले की अर्जी इस अनुरोध के साथ लगाई कि रानीखेत का पहाड़ी इलाका उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। 15 जनवरी 1869 को वो अपने सद्गुरु बाबा जी महाराज से विदा लेते हैं। घटनाक्रम और तिथियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उनकी दीक्षा 2 से 9 दिसंबर के बीच हुई होगी, कारण कि 14 दिसंबर से खरमास होने के कारण सभी धार्मिक कर्म निषिद्ध हो जाते हैं और दीक्षा के बाद 1 सप्ताह तक महाअवतार बाबा जी के निकट भी निवास किया था। सितंबर 1880 में वे नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। गृह शिक्षण, सरकारी नौकरी, गृहस्थी के कार्य, सभी कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपने वाक संयम और कठोर साधना के बल पर उन्होंने अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की थी, जिसका बखान तत्कालीन शिव स्वरूप योगी स्वामी त्रैलंग स्वामी जी ने किया था। विगत 1.5 शताब्दियों से क्रिया योग साधना से भारत ही नहीं वरन विश्व के विभिन्न भाषा भाषी व जाति धर्म के न जाने कितने ही व्यक्ति योग सिद्ध होकर ईश्वर आनंद का लाभ पा चुके हैं और कितने मुमुक्षुओं को यह क्रिया योग ईश्वर तक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्रिया योग परंपरा में स्वामी श्री परमहंस योगानंद गिरी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने इस महत् योग विज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैला दिया है। उनकी आत्मकथा योगी कथामृत योग पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है, जिसमें क्रिया योग व सिद्ध योगियों का विज्ञान सम्मत विशद विवरण दिया गया है। लाहिरी बाबा के मुख्य विचार: वे जाति पाति से परे व्यक्ति की शुद्ध भावना को विशेष महत्व देते थे। उनके शिष्यों में दलित, ब्राह्मण, ईसाई, मुसलमान सभी थे। उनका मानना था कि विश्व की सभी वर्तमान जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के मूल में क्षुद्र अहंकार और स्वार्थ है, जिसके निवारण का एकमात्र उपाय है योग। योग व्यक्ति के वैचारिक संकीर्णताओं को दूर कर मानव मात्र में प्रेम का संचार करने वाला है। वर्तमान माया जगत जहाँ भौतिकता और देहात्म भाव का बोलबाला है, में पतन की संभावना अधिक है। अतः साधना के लिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेयस्कर है। संपूर्ण जगत प्राणमय है। प्राण की चंचलता से मन चंचल होता है। मन के चंचल होने से इंद्रियां चंचल होती है। इंद्रियों के चंचल होने से मनुष्य बहिर्मुखी होता है, अर्थात बाह्य जगत में सुख व संतुष्टि ढूंढने लगता है। भौतिक सुख आनंद की खोज उससे नाना प्रकार के कुकर्म कराती है। अंततः मानव कर्म बंधन में बंधकर बारंबार जन्म लेता है, पुनः दुख भोगता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह जन्म मृत्यु का चक्र छूटता नहीं। इसलिए प्राण कर्म द्वारा प्राण की चंचलता को शांत करना चाहिए, जो इन सब का मूल कारण है। यह प्राण कर्म है क्रिया योग। क्रिया योग प्राण को निरुद्ध कर देता है। इससे चित्त में निरंतर उठने वाले विचार स्थिर हो जाते हैं और थॉटलेस अवस्था प्राप्त होती है, जिससे योगी आत्म साक्षात्कार अक्षय आनंद में डूब जाता है। क्रिया योग संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्रिया योगशाला के अन्य वीडियो देखें और dacharya@kriyayogshala@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। समाप्त। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।